हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का टॉपिक। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। सॉलिड के साथ डिफ्यूजन कैसा होता है, लिक्विड के साथ, लिक्विड का सॉलिड के साथ, गैस का गैस के साथ। वहां पर हम लोगों ने देखा टेम्परेचर से चेंज करने से कैसे क्या होता है। तो हम लोग आज का टॉपिक में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या है। ठीक है, टेम्परेचर का स्केल क्या होता है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, अगर स्केल को उसकी एसआई यूनिट में चेंज करना हो तो उसे कैसे करेंगे। तो आज का छोटा सा लेक्चर बनने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है। तो पहला हिस्सा हम लोग हेडिंग बना लीजिए टेम्परेचर। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा ताकि ये हिस्सा समझ में आ जाए, है ना। टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, टेम्परेचर एक्चुअली इंडिकेट करता है किस चीज को, हॉटनेस को। ठीक है, किस चीज को इंडिकेट करता है, हॉटनेस को। ठंडी चीजों को टेम्परेचर इंडिकेट नहीं करता, वो हमेशा गर्म चीजों को बताता है। जैसे आज गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर हाई। आज गर्मी बहुत कम है, टेम्परेचर लो। तो टेम्परेचर इंडिकेट किस चीज को करता है, टेम्परेचर किसी के हॉटनेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान रखना, नाम पे नहीं जाना, हॉटनेस के ऊपर इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर ये हॉटनेस पे इंडिकेट करता है तो ये किसी स्केल से मेजर किया जाता होगा। ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे कि टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर कुछ भी होगा। टेम्परेचर को, इस हॉटनेस को इस किसी स्केल से मेजर किया जाता होगा। ठीक है भाई साहब, अगर इसे किसी स्केल से मेजर किया जा रहा है तो उस स्केल की रीडिंग किस पे होगी, वो स्केल की रीडिंग होगी डिग्री सेल्सियस पे। किस पे होगी, डिग्री सेल्सियस। तो मैं कह सकता हूं क्या, डिग्री सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर का एक स्केल है जो मेजर करता है हॉटनेस को। ठीक है, अब बात करते हैं एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की। एसआई यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है, केल्विन। इसे इंडिकेट करते हैं कैपिटल के से। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं है, डिग्री सेल्सियस एक स्केल है टेम्परेचर का जो हमें हॉटनेस के बारे में बताता है। पर एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है, आज का इंपॉर्टेंट क्लास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है पर नोट्स बहुत जरूरी है इसकी बनाना। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर मैं बोलूं 0 डिग्री सेल्सियस कितनी के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे केल्विन में 273 के बराबर होगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 273 केल्विन के बराबर होगा हमेशा। यानी अगर मैं बोलूं टेम्परेचर 0 डिग्री है तो उसकी एसआई यूनिट में कितना होगा, 273। अब बात आई, चलिए अच्छा, अगर कोई टेम्परेचर दिया हो सेल्सियस में तो उसे हम केल्विन में कैसे बदलें, और अगर केल्विन में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलें। ठीक है, सिंपल सा हिस्सा है। देखो, आपको चाहिए केल्विन। ठीक है, आपको चाहिए केल्विन। आप बस सिंपल सा काम करो, 273 में प्लस कर दो डिग्री सेल्सियस को। किसको ऐड कर दो, डिग्री सेल्सियस को, और आपका केल्विन बन के तैयार। सिंपल सा हिस्सा, एक बार इसका फॉर्मूला लर्न करना है। ऐसा समझिए, केल्विन जो होगा वो हमेशा नंबर में ज्यादा होगा, डिग्री सेल्सियस हमेशा नंबर में कम होंगे। अगर कोई वैल्यू आती है तो उस वैल्यू में केल्विन जो होगा वो डिग्री सेल्सियस से हमेशा ज्यादा होगा। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो जाहिर सी बात है आप उसे क्या करो, प्लस करो। कितने से, 273 से क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, अगर आपको केल्विन चाहिए तो आप दिए हुए डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि केल्विन बड़ा होता है तो हमें क्या करना होगा, अगर केल्विन बड़ा होता है तो हमें प्लस करना होगा, तभी तो नंबर ज्यादा आएगा। और प्लस करना किसे करें, 273 से, किसमें, जो दिया हुआ डिग्री सेल्सियस है उसमें। ठीक है, दूसरा हिस्सा ये कह रहा है डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, केल्विन हमेशा उससे बड़ा होता है। अगर छोटा होता है तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। किससे माइनस कर देंगे, 273 से हमें क्या करना होगा, माइनस करना। किससे, केल्विन से। तो केल्विन जो भी हो उसको 273 से क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका क्या मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस। इसी हिस्से को यहां पर बनाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, है ना, और अच्छे से इसको समझेंगे। फट से नोट कर लीजिए। हो गया नोट, चल कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट यही है
यूनिट के बारे में, कैसे क्या करना है, प्लस और किसमें माइनस करना है, और क्वेश्चन करने हैं। ये न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आपको दूं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर, ठीक है। आप टेम्परेचर को बदलो, कैसे? डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। फॉर्मूला क्या है हमारा? आपको केल्विन चाहिए तो आप क्या करो, 273 डिग्री ऐड कर दो डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस चाहिए तो आप क्या करो, केल्विन से 273 को माइनस कर दो। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। तो हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप दिए गए टेम्परेचर को किसमें कन्वर्ट करो, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। तो हमारा पहला ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरा ले लेते हैं हम कुछ 100 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम ले लेते हैं सी वाला 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं एक और डी में 75 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं कोई ई में 15 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, ठीक है। अब इन सारे डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केल्विन में। देखिए कैसे होगा। पहला आपको क्या करना है, केल्विन में बदलना। पहला फॉर्मूला K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये हमारा फॉर्मूला है, सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो पहला हिस्सा क्या कह रहा है, 273 में क्या ऐड कर दो, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा क्या बनता है, 5 और 3 8, 7 और 2 9 एंड 2 केल्विन। ये हमारा बन गया। यूनिट अगर आपने नहीं लिखा हाफ मार्क्स गया, हाफ नहीं पूरा मार्क्स गया, क्योंकि ये बताएगा ना किस चीज में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं क्या होता है बी वाले हिस्से में। बी वाला हिस्सा कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। चलो केल्विन के फार्मूले को करने के लिए क्या होता है, 273 प्लस 100 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 373 केल्विन। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 0 डिग्री में जरा देखो सी वाला हिस्सा है ना, 0 डिग्री में तो हम क्या करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन यहाँ पर केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस 0 डिग्री, तो हमारा क्या है 273 डिग्री, सॉरी केल्विन। यानी देखो बात क्या कह रही थी, 0 डिग्री सेल्सियस हमेशा बराबर होता है 273 केल्विन के। और देखो यहाँ पर क्या हो गया, आ भी गया है ना, 0 डिग्री सेल्सियस है, 273 से प्लस कर दिया और हमारा केल्विन आ गया। तो आगे देख लेते हैं डी वाले में, है ना। फट से करिए डी और ई करके बताइए फट से, तो वीडियो रोक के जल्दी से करिए। हो गया, चलिए देखिए क्या आता है, चेक करिए। केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस 75 हो गया यहाँ पर। तो ये देखो 5 5 5 और 3 8 हो गया, 7 7 14 और 2 और 1 3, कितना बन गया 348 केल्विन बन गया। इसी तरीके से 15 डिग्री सेल्सियस पे देखो क्या बनता है, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस 15 डिग्री, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 8 7 और 1 8 2 88 केल्विन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि केल्विन, अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे लेके आएंगे। अभी हमने क्या किया, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में गए, ठीक है। प्लस वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और अप्लाई किया ये फॉर्मूला नंबर 1। अब हमें फॉर्मूला सेकंड अप्लाई करना, देखिए क्या आता है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, तब तक वीडियो रोके, इसको फट से नोट कर लीजिए। हो गया, चल मिटा दें। अगले टॉपिक में क्या होगा, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा वही बेसिक, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में इस बार लेके जा रहे हैं। फॉर्मूला इस बार होगा हमारा, हमें चाहिए क्या, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में लेके जाना है। अच्छा, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में पिछले लेके गए, तो इस बार हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस में लेके जाएंगे, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो केल्विन हमेशा बड़ा होता है, डिग्री सेल्सियस छोटा, तो छोटा लाने के लिए माइनस, फॉर्मूला हमारा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273,
ये हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मान लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं, चलो 475 ले लेते हैं, ठीक है, 475 ले लेते हैं। दूसरा हम लोग ले लेते हैं 373 ले लेते हैं, है ना। बी सी हम लोग ले लेते हैं, सी में 573 ले लेते हैं। सी के बाद डी ले लेते हैं, जैसे कि 173 ले लेते हैं, चलिए ठीक है 173 ले लेते हैं। डी के बाद ई ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं 23 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब क्या है, ये सब केल्विन में है, ये सब केल्विन में। आपको किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस। तो चलो अप्लाई करते हैं। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो केल्विन की वैल्यू दी है कितनी, 475 माइनस 273, माइनस कर देते हैं, देखो 5 में से 3 गया 2 और ये हो गया 0, यहाँ पर आ गया 2, ये हो गया डिग्री सेल्सियस। दूसरा देख लेते हैं, ये पहला हो गया। दूसरे में देखते हैं 373 है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 माइनस 273, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 73 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब बी के बाद सी में आते हैं, 573 है डिग्री सेल्सियस से, 5 है ना, 573 माइनस 273, तो आंसर में कितना आ जाएगा 300, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भी डिग्री सेल्सियस में आ गई यूनिट। अब जरा देखिए डी और ई का ध्यान से, डी में दिया है डिग्री सेल्सियस लेके आओ, अगर केल्विन है 173 माइनस 273, ध्यान दो मैं सॉल्व कर दूँ तो आंसर में देखो क्या आता है ना। इसको नीचे रख देंगे तो हमारे पास बचेगा 100, है ना। लेकिन यहाँ देखो 273 माइनस में है, बड़ा है ना, तो इसका साइन माइनस में यहाँ पर आएगा डिग्री सेल्सियस। यानी अगर मैं वैल्यू 273 से नीचे लूँ, केल्विन की वैल्यू 273 से नीचे लूँ, तो हमारा डिग्री सेल्सियस माइनस में चला जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं 23 केल्विन में, ई वाला हिस्सा, ई वाला हिस्सा कह रहा है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 23 केल्विन, यानी 23 माइनस 273, तो हमारा आंसर कितना आएगा -200 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। तो इस तरीके से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके अपने एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस हैं, उनकी भी प्रैक्टिस इसी फॉर्मूले पे करिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, किस चीज़ को बताता है, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन क्या होती है, किसकी सही यूनिट है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।